एक बिहारी सब पर भारी। आपने ये कहावत तो सुनी होगी और इस कहावत को सच कर दिखाया है बिहार के एक नेता या कह सकते हैं जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने। क्योंकि उन्होंने जिसको सलाह दी है या फिर कह सकते हैं जिसको राजनीति में सलाह दी है, वो उस राजनीति को जीत कर निकला है। अभी हाल ही में तमिलनाडु में हुए इलेक्शंस में टीवी के जिसमें एक्टर विजय की जो पार्टी थी वो जीत कर आई है और उनको सलाह देने का काम भी इन्होंने ही किया है। वहां भाषण में उन्होंने कहा भी था कि तमिलनाडु के अंदर दो बिहारी सबसे ज्यादा फेमस हैं, एक जो महेंद्र सिंह धोनी है और दूसरे मैं। और उन्होंने ये बात सच करके दिखा दी है। हालांकि प्रशांत किशोर का जो बैकग्राउंड रहा है वो काफी बड़ा बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक के तौर पर जाने जाते हैं। और ये बात कहीं भी छिपी नहीं है कि उन्होंने जिसको सलाह दी है वो सलाह एकदम एक्यूरेट निकली है। कहा जाता है मोदी जी आज जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो भी उन्हीं की वजह से बैठे हुए हैं। देश में जिसने उनसे सलाह मांगी है वो आज बड़े पद पर बैठा हुआ है। प्रशांत किशोर हालांकि खुद तो इलेक्शन हार गए, लेकिन जिसको सलाह देते हैं वो सलाह सही निकलती है और वो दूसरा आदमी इलेक्शन में जीतकर आ जाता है। और ये हमें प्रशांत किशोर के बारे में बताता है कि वो कितने बड़े एक पॉलिटिकल चाणक्य हैं। हालांकि स्टालिन को भी जिताने का काम उन्होंने ही किया था, लेकिन बाद में स्टालिन की पार्टी से एक जो उनका मेंबर था उन्होंने ये कहा कि बिहारी लोग ठीक नहीं है, हमारे यहाँ से बिहारियों को निकलना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर थोड़ा चिड़चिड़ाए और उन्होंने कहा कि अगली बार जो भी आपके अपोजिशन में खड़ा होगा मैं उसको जिताने का काम करूंगा। और वही हुआ, उन्होंने डीएमके को हरा दिया कह सकते हैं। लेकिन वो खड़े नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने टीवीके का समर्थन किया, उनको उनकी स्ट्रेटेजी बताई और उस स्ट्रेटेजी के माध्यम से जो डीएमके थी वो हार गई। इसीलिए जो चाणक्य की नीति कही जाती है, जो चाणक्य की नीति अपनाई थी वो हमारे प्रशांत किशोर जी ने अपनाई थी। तो इसीलिए कहा जाता है एक बिहारी सब पर भारी।